जी जनाब। अब मुझे बताएं, कोई स्क्रीन ब्लर तो नहीं? उनसे पूछो। पता कर लो। पता कर लो। यार कमजोर नहीं भाई, मैं जिम जा जा के कमजोर हूँ। एनीवेज। जी दोस्तों, अब बताएं, हम स्क्रीन कैमरा सब कुछ क्लियर है ना? कोई ब्लर तो नहीं? आवाज क्लियर है? इनफ लाउड? जी। वेरी गुड। अब मुझे आप लोगों को इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत नहीं है। R1 के बच्चों को तो, और टेक्स वाले नए बच्चे जो आए हैं उनको सुबह का इंट्रोड्यूस करवा करवा कर मैं थक गया। तो आप लोग तो पुराने पापी हैं, मुझे जानते हैं। अभी ये सारे बच्चे जो हैं, अभी ये एक माह पहले सर फलाने की समरी भेज दें, ये चीज़ कर दें, वो चीज़ कर दें, पेपर में ये हुआ, पेपर में वो हुआ, तो सारे मुझे जानते हैं। इसका मतलब हम अपना इंट्रोडक्शन जो है वो स्किप करते हैं और डायरेक्टली जंप करते हैं हमारा पेपर क्या है उसको देखते हैं, नई स्कीम का इम्पैक्ट इस पेपर पे क्या आया है इसको देखते हैं, और फिर हम अपनी ओरिएंटेशन और अपना R2 का सफर जो है वो आगाज करते हैं। गॉट इट? ये आपके लिए अब इरेलीवेंट है, बिकॉज मैं भूल गया था कि आप लोग मुझे जानते हैं, और अब आप में से सारे वो लोग हैं जो भी लास्ट सेशन में टेक्स और R1 में मेरे पास बैठे हुए थे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का टेक्स का पेपर भी बड़ा अच्छा हुआ था, और आप लोगों का R1 का पेपर भी बहुत अच्छा हुआ था। और एक्सपेक्टेडली जो जो मैंने आपको कुछ कहा था वो आपको सब जो है वो मिला होगा। ठीक है? ये मेरा नाम है और ये मेरा ओहदा है, दैट इज रेलिवेंट अप टिल नाउ। आगे हम चलते हैं, आगे हम कहानी स्टार्ट करते हैं। तो सीए के सफर में जब आप लोग आए, आप में से एक बच्चा ऐसा है जिसका मैं अभी नाम से जान रहा हूँ, वो मेरे पास पीआरसी में था। तो इसका मतलब मैं उस जमाने की पीआरसी 4, जो अब नए जमाने की पीआरसी 1 है, इसको हम आईटीए कहते हैं, मैं वहां पे भी आपको मिलता हूँ। अब जैसे ही पीआरसी से जंप करते हैं, पीआरसी से आते हैं कैफ 1 में, तो कैफ 1 में भी मैं आपको एफएआर में मिल रहा होता हूँ। इनिशियली बच्चे कहते हैं कि यार ये तो कौन है, शायद इसको पढ़ाना आता नहीं होगा। बट आखिरी महीने में सारे के सारे आए होते हैं स्मार्ट बैच में। इस दफा हमारे पास 3,000 बच्चा था स्मार्ट बैच में, जो हमने अभी सर्व किया। इसके साथ आप मुझे कहाँ देखते हैं? हमेशा कैफ 2 में भेज देखते हैं, और कैफ 2 में आपको पता है टैक्स। और अभी इस टैक्स से आपकी ZNMD की यादें जो हैं वो दोबारा ताज़े भी हो गई होंगी। इसके बाद मेरी ख्वाहिश कुछ सब्जेक्ट्स की थी, लेकिन वो मैं नहीं पढ़ा रहा। मैंने कहा यार जो हम अकाउंटिंग कराते आए हैं हम वहां भी चलते हैं। तो अब आप मुझे मिल रहे हैं कैफ 6 में, जो ओल्ड कैफ 5 था, जिसका नाम FAR 2 था। अब इसका नाम हमारे क्या कर दिया है, CR कर दिया है। इसकी कुछ रीजनिंग है क्यों किया है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस आउट करेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट इन फ्यू मंथ्स आप मुझे देख रहे होंगे इसके अंदर भी। मैं आपको मिलूंगा, मतलब आप जहां जहां जाएंगे आप मुझे अपने लिए वहां वहां पाएंगे। तो अकाउंटिंग स्ट्रीम पीआरसी से लेके इंशाल्लाह सैफा तक मेरी जो है अवेलेबल होगी। बस दिसंबर में दुआ करनी मेरे लिए, दिसंबर में मैं गायब हूँगा। जब मैं गायब हूँगा समझ आइए कि मैं बैठा हूँ हॉल के अंदर, और दुआ करें मैं दिसंबर से आऊँ तो मैं अपने नाम के आगे क्वालिफाइड बंदा लिख रहा हूँ। ठीक है जी? तो इतना ही बहुत है। हम आते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या है, हम उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस आउट करेंगे कि हमारे केएम के की फीचर्स क्या हैं, हमारे कोर्स के फीचर्स क्या हैं, हम आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगे, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग की बुक्स कौन से फॉलो करनी है, इस सब्जेक्ट के इश्यूज क्या हैं, सिलेबस आउटलाइन कुछ सीखेंगे, एग्जामिनर कमेंट सीखेंगे, कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स, और एंड पे हम क्या करेंगे, अपना Q&A जो है वो कर रहे होंगे। ये हमारा आज का एजेंडा है, जिसे हम क्या करेंगे, जिसको हम कैरी जो है वो कर रहे होंगे। दिस इज द एजेंडा ऑफ आवर मीटिंग टुडे। सो जंप करते हैं सादा, थोड़ी सी हम देख सकते हैं कि केएम के CMADC के लाइक फीचर क्या है। तो ओवर द पास्ट 6 years CMAD इज लाइक अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट सर्व 30,000 प्लस स्टूडेंट्स इन आवर ऑल प्रोडक्ट्स लाइक प्री बैच, पोस्ट बैच, एक्सप्रेस बैच, रिवीजन, पीआरसी, इन सब में हमने पिछले 7 सालों में हमने 30,000 प्लस बच्चा जो है वो सर्व किया है। तो लाइक वी आर द पॉइंटर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। और ऑनलाइन का मतलब, ऑनलाइन जो असल ऑनलाइन है वो सिर्फ हम ही है। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं होता कि आपने कभी भी पोर्टल जो है वो ले लिया है, अब वहां पे आपको वीडियो मिल रही है, टीचर जो है बोर्ड पे जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, वो फिजिकल ऑडियंस से बात कर रहा है और आप घर बैठ के देख रहे हैं।
दैट इज अ यूट्यूब। एक सीजन देख रहे हैं आप, ये लेक्चर नहीं ले रहे। ऑनलाइन कॉलेज या ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का मतलब वो है जो हमारी वैल्यू प्रोपोजिशन है। क्या? नंबर वन, कि आपकी डेली लाइफ क्लास होगी और आपका क्लास यही रहेगी जो हमने यहाँ पे तय की है, कि हमारा क्लास का टाइम यही रहेगा। आधे घंटे की एडजस्टमेंट मैं करूंगा, दैट विल बी ऑन 6 PM, लेकिन अभी नहीं, वो मैं यकम नवंबर पे करूंगा, बिकॉज मेरी आगे दिसंबर के महीने में 1 वीक की मसरूफियत है, उसके लिए मैं आधा घंटा एडजस्ट करूंगा। लेकिन टाइम हमारा थ्रू आउट द सेशन जो है ये शाम का ही रहेगा, इसमें कोई किसी किस्म की हम तब्दीली जो है वो नहीं ला रहे होंगे। तो हमारी लाइफ क्लास होगी डेली। अब जिस प्लेटफॉर्म पे हम मुखातिब हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, इसी प्लेटफॉर्म से हमारी क्या हो रही होगी, डेली जो है वो लाइव क्लास हो रही होगी। क्या होगी? डेली हमारी लाइव क्लास जो है वो इस प्लेटफॉर्म के साथ जो है वो चल रही होगी। हमारी क्लास किसके ऊपर होगी? जूम के ऊपर होगी। जूम का सबसे बड़ा फीचर है दैट इज टू वे कम्युनिकेशन, अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम आपको रिकॉर्डिंग नहीं चेपेंगे, साफ सीधी बात है, ऐसे नहीं होगा। मैं कहूँ आ जाए आ जाए आ जाए, क्लास 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 स्टार्ट करी, हफ्ता रही बात पे, यार बच्चों मेरे किडनी में हेडेक हो गया है तो मैं अब आपको रिकॉर्डिंग दूंगा, मैं ऐसे नहीं करने वाला। इसकी सबसे बड़ी ना रीजन क्या है? रिकॉर्डिंग वहां दी जाती है जहां रिकॉर्डिंग की हो, भाई रिकॉर्डिंग ही नहीं की हुई। पुराने जमाने में FAI 2 था, उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई थी, अब वो चेंज हो गया, अब ये कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग हो गया, तो हर चीज चेंज हो गई है। फॉर एग्जाम्पल वहां पे एक स्टैंडर्ड है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, हम बात करते हैं क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज की। भाई मैंने वहाँ पे उसका स्टूडेंट का नाम लिया, चैप्टर का नाम लिया, चैप्टर को यहाँ पे जैसे नहीं करता। अगर मैं वीडियो दूंगा क्योंकि भाई इसने पैसे अभी लिए हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट के, रिकॉर्डिंग हमें ओल्ड की चाहिए, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस पूरे सेशन में हमारी क्लासेस जो हैं वो रोज ही हो रही हैं, और डेली लाइव क्लास होगी। और क्लासेस जो हैं वो मैं आपको डे वन पे बता देता हूँ, हमारी 6 days इन अ वीक है, बिकॉज वो संडेज ऑन नहीं कर सकता। लेकिन जब चूंकि मैंने सारी क्लास करवानी है, मैंने आपको कंटेंट जो है वो डिलीवर करवाना है, मैंने आपको प्रैक्टिस करवानी है, डेली प्रैक्टिस करवानी है, और सिलेबस में कंसिडरेबल चेंजेस भी आई हैं। सो दैट्स वाई हमारी क्लासेस जो हैं वो इनिशियली डे वन से ही हम कहाँ मूव कर रहे हैं, हम इनको 6 days इन अ वीक के ऊपर जो है वो मूव कर रहे हैं, ताकि हमारी बेटर प्रिपरेशन हो जाए, हम उनको बेहतर तरीके से जो है वो लेके चल सकें। अभी ये क्लास हो रही है, इसका जो कंटेंट है विदाउट एनी एडिटिंग हम क्या करेंगे, आप उसको उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो प्रोवाइड कर देंगे, हम उसको क्या करेंगे, लेकर चल रहे होंगे। तो आप रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। लेकिन हम जब भी सेशन का एंड होता है, हम जब रिजल्ट आता है, हम डाटा कंपाइल करते हैं। है, डाटा से याद आया कि मैं डाटा का पेपर पढ़ाना चाहता था लेकिन मैंने नहीं पढ़ाया बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन जो कि मैं डाटा कंपाइल हर सेशन में करता हूँ। तो उस डाटा कंपाइल करने के बाद जो हमारे स्टैट्स निकलते हैं, उस स्टैट्स शो करते हैं कि जो बच्चा डेली लाइव क्लासेस में रेगुलर रहता है उसकी पासिंग परसेंटेज जो है 90% है। तो अगर आप लाइव हैं तो आप पेपर पास करेंगे, क्यों? बिकॉज आप क्या है, कंसिस्टेंट है। तो R2 के लिए, अब इसको मैं बार बार R2 कहूंगा, जल्दी हमारे मुंह पे चढ़ जाएगा कि CR है, CR है। तो आप एक महबूब का नाम ना पिछले 7-8 साल जब लेते रहते हैं ना, जब आपको महबूब छोड़ देता है तो आपको दरख्तों पे भी वही नजर आ रहा होता है। तो मुझे भी यही है। तो मुझे ये अभी R2 ही लग रहा है, लेकिन इसका नाम CR है, मैं जल्दी याद कर लूंगा, उसको हम CR कह रहे होते हैं। तो हम इसकी डेली रिकॉर्डिंग्स जो है वो भी क्या करेंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपके जो हैं वो वीकली टेस्ट जो हैं वो होंगे, बट ये वीकली टेस्ट नहीं होंगे, ये क्या होंगे, आपके क्लास टेस्ट होंगे। क्लास टेस्ट का मतलब है जब हमारा एक टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर हम उसे क्या करेंगे, हम उसका टेस्ट कंडक्ट करेंगे। मैं आपके Q&As भी लेता हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं आपके सारे क्वेश्चन का जवाब भी दे रहा हूँ। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या R1 R2 कढ़ा दे सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन है, उसके ऊपर ही हम बात करेंगे। उसके बाद जो हमारा फीचर है वो क्या है, हमारी ओपन माइक डिस्कशन। भाई आपके पास कोई प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में नहीं है जो आपको माइक ओपन करने का मौका देता है। आप बेस चूंकि आप मेच्योर बच्चे हैं और आप लोग वो PRC वाले निभा निभी भी नहीं है कि जिनको इन्वेस्टर उठा के ले आएगा और बेच देगा। अब अपनी आप हमारे पास आए और मेरे पास आए तो आप सर्व होके आए हैं, बिकॉज आपने R1 में देखा है, टेक्स्ट में देखा है कि भाई मैंने जो कहा वो मैंने करके दिखाया। आप जब पेपर देखे हैं, पेपर आसान था, इसलिए हम कहते हैं कि भाई जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। दिस इज द ओनली इंस्टीट्यूट जहाँ पे आप जो फिजिकल कॉलेज में जाके आपको वैल्यू प्रपोजिशन मिलती है वो हम देते हैं। बच्चा जो है वो फिजिकल क्लास को प्रेफर क्यों करता है कि जी मैं सर से बैठ के डायरेक्ट सवाल कर सकता हूँ। हालांकि मैं खुद फिजिकल क्लासेस में पढ़ा हूँ, उस जमाने में ऑनलाइन होता भी नहीं था। भाई 6 महीने में ना 2 सवाल नहीं करते फिजिकल, बस हाँ बैठे होते हैं, हाँ मजा आ रहा है, ठंडी हवा आ रही है, दैट इज द ओनली थिंग। लेकिन हम इस चीज़ को बड़ा वैल्यू करते हैं कि क्योंकि हम लाइव हैं तो आपके पास सारी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि ये टू वे कम्युनिकेशन हो।
अगर ये वन वे कम्युनिकेशन है फिर ये भी एक सीजन ही होगा। तो आपको कभी भी कोई सवाल हो, आपके भाई माइक का बटन है, आप उसको ऑन करें, सवाल पूछें, हम ओपनली डिस्कस कर सकते हैं, ताकि आपको फील आए कि आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, ना कि आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो वो उस फिगर के लिए हमारा सबसे बड़ा फीचर ये माइक की डिस्कशन भी है। यहाँ पे हमारी टू वे कम्युनिकेशन होती है, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी हम प्रोवाइड करेंगे, एलएमएस की सपोर्ट होगी, और बहुत से फीचर जो हैं वो हम बड़ी नॉमिनल से फी में ऑफर कर रहे होते हैं। ये चूंकि मैंने गेम की तारीफ कर दी है भाईजान, इसको निकाल के आप इसको बेच सकते हैं, मुझे इसके पैसे दे दीजिएगा, आपकी मैंने मार्केटिंग कर दी है। आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि भाई आप मेरे से आर्ट वो पढ़ने आए हैं, क्यों? पागल है इसलिए पढ़ने आ गए हैं। क्योंकि अगर आप जाएंगे सोशल मीडिया पे, वो तो आप कहेंगे यार ये तो बंदा ही पागल है, क्यों पढ़ रहे हो, ये कौन है, ये कहाँ से मुंह उठा के आ गया। तो वहां पे तो आपको पता है कि हमारी कुछ दुनिया खिलाफ भी है, हमारे पास एम्बेसडर भी नहीं है, पैसे नहीं है हमारे पास, साफ सीधी बात है। हमारे पास थोड़े बहुत पैसे आते हैं, हम डिस्काउंट दे देते हैं। हमारा जो एक फीचर है कि हम जाते हैं बेनिवोलेंट साइड के ऊपर। जैसे अभी मैंने कहा है, मैंने खुद बैठ के एग्री किया कि भाई जो फ्लड वाले बच्चे हैं उनको लाइव क्लासेस फ्री, इवन पूरे पाकिस्तान में हर बच्चे को हम लाइव क्लास फ्री दे रहे हैं। जो फ्लड इफेक्टिव हैं उनको हमने कहा कि बड़ा ही नॉमिनल अमाउंट के ऊपर 4,000 में वो पोर्टल अपना ले सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। अगर आप वैसे फ्लड इफेक्टिव नहीं है, बट आपको कोई फी अफोर्ड नहीं कर सकते, हमने आपके लिए ईडी इंट्रोड्यूस करवाया कि आप पर मंथ 1250 पे करें, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लें। इवन हमारा सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, जिसमें आप 3K पर मंथ पे करके आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारी वो कैलकुलेशन है कि एक बच्चा जिसको पॉकेट मनी मिलती है, वो अपनी पॉकेट मनी से भी अपनी एजुकेशन जो है वो अफोर्ड कर सकता है, उसके लिए उसकी सीए की एजुकेशन जो है वो इतनी बर्डन जो है उसको ना लगे। तो हम यहाँ खर्चा करते हैं। तो इन्वेस्टर्स तो हमारे पास है नहीं, लेकिन आप ही मेरे इन्वेस्टर्स हैं, बिकॉज आप में से सारे बच्चों को ऑलमोस्ट बाय नेम जानता हूँ जो लास्ट टाइम टैक्स में और R1 में थे। इसका मतलब मैंने कुछ किया तो आप आए हैं। और वो जो बच्चे जो मैरिज सर्टिफिकेट लेके बैठे हुए हैं, वो भी इस चीज़ का जिसे जाता सबूत है कि भाई मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, तो मैरिज सर्टिफिकेट आ रहे होते हैं। तो लाइक व्हाट आर द फीचर्स ऑफ माय कोर्स? हाँ, कुछ चीजें थी लास्ट सेशन में जो इस सेशन में नहीं होंगी, ये मेरी श्योरिटी होगी। अह, सबसे पहले कि आपको नोट्स मिलेंगे, आपको हर लॉजिक हर एग्जाम्पल हम करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, और एक्सटेंसिव थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, जिसमें हम आईकेप एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे, पास्ट पेपर और ACC के F7 को भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास ना कुछ एरिया आता है जिसमें हम कंसोलिडेशन की बात करते हैं। कंसोलिडेशन को मैं बकायदा आपको यहाँ से करूँगा, बड़े अच्छे सवाल है, बड़े अच्छे सवाल है कंसल्टेशन के लिए। हम उसको यहाँ पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस आउट कर रहे होंगे। 1037 के जो MCQs बेस्ड क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ से करवाऊंगा। तो हम सिर्फ एक प्रोफेशनल बॉडी की नहीं, बल्कि हम दूसरे प्रोफेशनल बॉडीज की भी हेल्प लेंगे अपने कोर्स को सेट करने के लिए, ताकि हमारी एक एक्सटेंसिव प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, हमारा विजन जो है ब्रॉड हो। बिकॉज हमने पेपर पास करना है, हमने रट्टा नहीं मारना। अगर मैंने आपको एक फॉर एग्जांपल IS 10 पढ़ाया है, तो उसके सवाल किस तरह आईकैप में टेस्ट हुए हैं वो देखेंगे, वही क्वेश्चन किस तरह से दूसरी प्रोफेशनल बॉडीज में टेस्ट हुए हैं वो देखेंगे, ताकि आपको कंसेप्चुअलिटी जो है आपकी बेहतर हो। आपको पता हो यार ये चीज मैंने पढ़ ली है, जैसे 2 × 2 = 4 होता है, आपको बता दिया, अब हम उसके ऊपर खेल रहे हैं कि यार यहाँ ऐसे भी सवाल आ सकता है, यहाँ ऐसे भी सवाल आ सकता है। प्लीज पढ़ा, हमें सारे सवाल क्या है, क्या है कि हम दूसरी बॉडीज के भी सवाल करके देखेंगे, बिकॉज हमने देखना है हमारे कंसेप्ट्स किस तरह है। बिकॉज जितने हम अनसीन, जितने हम अदर देन पास्ट पेपर क्वेश्चंस करेंगे, वो हमारे लिए क्या होंगे, सबसे ज्यादा बेहतर होंगे, सबसे ज्यादा बेनिवोलेंट होंगे, बिकॉज वो हमारा कंसेप्ट बिल्ड करेंगे, हमारा पेपर जो है उनकी वजह से पास भी हो रहा होगा। एट द एंड ऑफ चैप्टर आपको हर चैप्टर की समरी जो है वो भी प्रोवाइड की जाएगी, स्टैंडर्ड की समरी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी कि ये स्टैंडर्ड साइज की मेन हाइलाइट्स जो है वो ये थी, इसमें हमने ये कुछ जो है वो करना था। तो वो भी हम क्या करेंगे, आपको प्रोवाइड जो है कर रहे होंगे। आपको नोट्स का फॉर्मेट, आपको फाइनेंशियल जो रिपोर्ट्स होंगे उनका फॉर्मेट, कंसल्टेशन का फॉर्मेट जो है वो करवाऊंगा। हर चीज़ डिस्कस की जाएगी। जो लेक्चर्स होंगे वो इन द फॉर्म प्रेजेंटेशन होंगे। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं स्लाइड के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। पानी पी लो जरा में। आपके पास कीबोर्ड भी होगा। तो हमारी डिस्कशन जो है सारी इनके ऊपर हो रही होगी। व्हाट्सएप क्लासरूम होगा, टेस्ट का हम वीक डिसाइड कर लेंगे, आई विल गिव यू स्केड्यूल। ये सारा कुछ जो है वो आपको मिल रहा होगा। आज डेट क्या है, 22 सितंबर है। जब आप पेपर दे के आएंगे मुझे कहेगा यार जियो को कुछ कहा है, करवाया है, नहीं करवाया। बिकॉज यू गाइस आर द यू गाइस विल बी द माय, कह सकते हैं, अब मेरे से ऐसे वर्ड निकल गया, बूढ़ा हो गया हूं। खैर, बात चेंज करते हैं, आगे चलते हैं। सेकंड है कि हम आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगे। तो भाई हम बात करेंगे किससे, जूम से।
अभी जूम है, आपके पास जूम में ज्वाइन किया हुआ है, आप चाहें एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे, आप क्या कर सकते हैं, आप अपना माइक ऑन करें, बात करें, हम टू वे कम्युनिकेशन में करेंगे। उसके अलावा ये जो डीपी वाला ग्रुप है जिसमें ये डीपी लगी हुई है, ये आपका क्लास ग्रुप है, ऑफिशियल ग्रुप है ये वाला आपका, ठीक है। आप एडमिन मोड पे नहीं है, आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे ये दो मोड्स हैं हमारे जिसमें हम क्या करेंगे, डिस्कस आउट जो है वो चीज़ें कर रहे होंगे। उसके बाद सबसे बड़ा है बुक्स कौन सी फॉलो करनी है हमने, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको एक चीज़ साबित कर सकता हूँ, रिपोर्टिंग के पेपर में जो आपका आई कैप का स्टडी टेक्स्ट है, दीज आर द बेस्ट बुक्स। मार्केट में जितनी भी ABCDEFG बुक्स अवेलेबल हैं वो सारी की सारी जो हैं वो यहाँ से ही ड्राइव्ड है। ये आई कैप ने बहुत अच्छी किताब लिखवाई हुई है, बेस्ट बुक है। तो नंबर 1 के ऊपर हम आई कैप का स्टडी टेक्स्ट फॉलो करेंगे। नंबर 2 के ऊपर मैं आपको नोट्स जो है वो दिया करूंगा स्लाइड्स की फॉर्म में, मतलब जो स्लाइड्स करवा रहा हूँ आपका ड्राइव का लिंक आएगा। हम क्या करेंगे, हम उन स्लाइड्स को पकड़ेंगे, हम उन स्लाइड्स को PDF में कन्वर्ट करेंगे, वहां पे अपलोड कर देंगे, तो आप वहां से तैयारी करेंगे। जब यहाँ चैप्टर फिल करेंगे तब तैयारी परफेक्ट हो जाएगी। इसके बाद थर्ड पे हम डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर। क्या डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास्ट पेपर्स हैं हम उन्हें क्या कर रहे होंगे, डिस्कस जो है वो कर रहे होंगे। नंबर 5 पे मैं आपको सिर्फ यहाँ पे नहीं करवाऊंगा, मैं आपकी एडिशनल प्रैक्टिस के लिए आपसे इस्तेमाल करूंगा F7 की कैप्लैन जो है ना, F7 की जो कैप्लन की किट है हम उसको इस्तेमाल करेंगे। और बेसिकली हम इसको किस लिए इस्तेमाल करेंगे, जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन वाला एरिया है वो, और जो हमारे बेसिक MCQs हैं, और जो कंसोलिडेशन के कुछ सवाल हैं वो हम यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सारा हमारा होगा किस तरह से फॉलो करने हैं। कल तक इंशाल्लाह आपको स्टडी टेक्स्ट भी मिलेगा ड्राइव में। आपको मैं कैप्टन की बुक भी ड्राइव में अपलोड करके आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आपकी इजी जो है वो चीज़ें एक्सेस होना शुरू हो जाएं, और आप जो है चीज़ों को कैरी करना शुरू करें। तो ये बुक्स जो हैं वो हमने क्या करनी है, फॉलो करनी होती होगी। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। सर, नाम क्या है इसका, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का मतलब क्या है कि भाई आप अब सारे फाइनेंशियल्स जो हैं डिस्कस करेंगे वो कॉर्पोरेट लेवल के, कंपनी लेवल करेंगे। इसमें कोई से फजूल सा टॉपिक्स जितने सारे निकाल दिए गए हैं। ग्रिड 3, A, B और C। ग्रिड A का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देयर एनालिसिस। सर ये वर्ड जो है ना, एनालिसिस, ये हमें बता रहा है कि हम चीज़ों को डिस्क्राइब भी कर रहे होंगे। अब एनालिसिस किस तरह का हो सकता है, एक एनालिसिस वो है जो आप साबका R1 में पढ़ के आए थे, जिसको हम कहते हैं रेशो एनालिसिस, वो भी है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, वर्टिकल एनालिसिस है, हम वो भी देख सकते हैं। सेकंड है जी अकाउंटिंग फॉर एसेंशियल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये देखेंगे हम कौन सी जी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए एसेंशियल अकाउंटिंग है, वो देखेंगे। एथिक्स, बेसिकली हम देखेंगे कि हमारे ज़ाब्ता इखलाक जो कोड ऑफ एथिक्स हैं वो क्या हैं, उसको हम यहाँ पे देख रहे होंगे। और सस्टेनेबिलिटी, सर ये एडिशन है, इसको हम देखेंगे कि जो हमारे सस्टेनेबिलिटी के स्टैंडर्ड्स हैं वो हम क्या कहते हैं, उसको देखेंगे। इसकी वेटेज जो है 25 से 35 नंबर की है, हम वो देख रहे होंगे। और है जी अदर एरियाज ऑफ IFRS, ये 30 से 40 नंबर की है। तो भैया ये भी एक बड़ा ग्रेड है, ये भी एक बड़ा ग्रेड है, ये एक मुनासिब ग्रेड है जो पेपर में उसने हमें बताया हुआ है। अब हम इनको डीपली एक्सप्लोर करते हैं क्या है क्या नहीं। ग्रेड ए के ऊपर आते हैं। ग्रेड ए की उसने में कहा था वेटेज जो है वो हमारी कितनी है, वो हमारी 30 से 40 मार्क्स की वेटेज है। एंड यू गाइस नो दिस वेरी वेल कि भाईजान आई कैप जो है वो अपनी वेटेज को लाजमी फॉलो करता है। अब इसमें क्या है, पहला है यदि हमने देखना है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएंगे, वो देखेंगे। एसोसिएट्स के कंसेप्ट है वो देखेंगे। तो इसका टेस्टिंग लेवल 2 है, इसका मतलब इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हमेशा आता ही आता है। लेकिन ये हमेशा नहीं आता भैया, आई कैप लॉन्ग सवाल, आई कैप की मर्जी है इसमें शॉर्ट पूछ ले। जैसे R1 में आप लोग तैयारी करते हैं जी, IS 16 से हमेशा लॉन्ग आएगा, वो उसने शॉर्ट पूछ लिया। आप तैयारी करते हैं न्यूमेरिकल आएगा, वो थ्योरी पूछ लेगा। तो ये कंसोलिडेशन एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बट लास्ट में नहीं आए, लेकिन आएगा तो 20 नंबर तक का आ सकता है।
फिर इसी से एसोसिएटेड है जी इन्वेस्टमेंट एसोसिएट, इसका टेस्टिंग लेवल क्या है हमारे पास T1 है। फिर calculate and interpret ratios to give an assessment of entity performance and financial position with different benchmarks, discuss the addressing of financial statements to produce desired effect। सर टेस्टिंग लेवल 2 है। सर ये वही टॉपिक है जो आप लास्ट एफआर में पढ़ के आ चुके हैं। रेशियो एनालिसिस जो रट्टे मार मार के आपने याद किया था, वो वहां से निकाल के यहाँ पे आकर जिंदगी आपकी क्या हो गई है, आसान हो गई है कि मुश्किल हो गई है, बताएं। ये रेशो पढ़ चुके हैं, वही अगर रेशो यहाँ पे, वही सवाल यहाँ पे आए हैं, तो इस ग्रिड का एक लॉन्ग जो है वो आपको क्या है, रेडी है। फिर अप्लाई द प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स concerning measurement, retrospective adjustment, presentation and disclosure of basic and statutory DPS। लॉन्ग क्वेश्चन। ईपीएस सर ये वही है और पूरा चैप्टर वही है जो एफआर पढ़ के आ चुके हुए हैं। ये दोनों टॉपिक जब आप एफआर पढ़ते थे ऑटम 2025 तक, ये आपने वहां पे जैसे जितने पढ़े थे वो एज इट इज अगर यहाँ पे आ गए हैं, तो ये जो मेन ग्रिड है जहां पे देर आर चांसेस कि उसने 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछने हैं, सर यहाँ पे उसने ये 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको तैयार करवा दिए हैं। इसलिए यू आर एट कंपैरेटिवली एडवांटेज इन दिस अटेम्प्ट, बिकॉज आप लोग क्या करके आ चुके हैं, ये पढ़ के आ चुके हैं। सो दैट्स वाई इस अटेम्प्ट में आपके लिए इस पेपर को क्लियर करना कंपैरेटिवली क्या है, आसान है, बिकॉज आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। तो इस एक पूरे ग्रेड में व्हाट इज द न्यू थिंग, सर कंसोलिडेशन न्यू है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट न्यू है, और ये जो है अंडरस्टैंड द लोकल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये देखेंगे। अब व्हाट आर लोकल रिक्वायरमेंट, सर यहाँ पे एक तो हमारे पास है आईएफआरएस, आईएस कर रहे हैं। एक है हमारे लोकल लॉ, जो कंपनीज लॉ है, जो कॉर्पोरेट लॉ है, उसकी बात करेंगे। हमारा 4th स्केड्यूल है, हम बोलेंगे भाई कैसे किसी कंप्लायंस हमने करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ते हैं 16 ने कहा हुआ है कि आपने जब भी क्या कहते हैं, जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है आप उसको ट्रांसफर कर भी सकते हैं रिटेन्ड अर्निंग में, मतलब इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कर सकते हैं, दैट इज ऑप्शनल, बट ये हमें बताएगा कि रिक्वायरमेंट क्या कैसे करनी है। तो लोकल रिक्वायरमेंट जो कंपनीज के अंदर वो देखेंगे, इसका लेवल T1 है। इसका मतलब ये हमें थ्योरेटिकली तैयार करनी पड़ेगी। तो एज ऑफ नाउ मैं एक चीज कह सकता हूं कि भाई ये ग्रेड जो जिसमें से 30 से 40 नंबर है, दिस ग्रिड इज कंपैरेटिवली वेल प्रिपेयर्ड बाय ऑल ऑफ यू, क्योंकि आपको 2 मेन तो सवाल, 2 मेन टॉपिक्स आते हैं, तो आपको इसलिए सफर जो है इसमें कतई नहीं करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ग्रेड है 32 से 35 नंबर का। हम एक बंदा भी लेके आ रहे हैं जो हम लेके आएंगे सीआर में कंटेंट डेवलपमेंट के लिए, तो वो हमारा कंटेंट डेवलप करके देगा, ताकि उसको आप देखें एक्सपर्टीज कितनी है। 3 टीम, हम 3 लोगों की टीम जो है वो क्या करेगी, सीआर पे काम कर रही होगी। अब ये है 25 से 35 नंबर का। नाम क्या है इस ग्रेड का, अकाउंटिंग फॉर एसेंशियल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। देखते हैं क्या है सर। 4 फंडामेंटल ऑफ क्या है सर, देखेंगे हम। लेवल क्या, प्रोफिशिएंसी 1, टेस्टिंग लेवल क्या 1, इसका मतलब हमें बेसिक्स को देखना है। मैक्सिमम 8 नंबर का आएगा थ्योरेटिकल एरिया। उसके बाद एथिक्स क्या है, कोड ऑफ एथिक्स क्या है हमारे, वो देखेंगे। हमें कौन कौन से एथिकल कंप्लायंसेस को देखना है, हमारे रिस्क क्या है, उनको सेफ गार्ड कैसे करना है, वो देखेंगे, थ्योरेटिकल है। मैक्सिमम 8 नंबर का आएगा। सर ये वाला जो है ना, ये 2 एरिया इस ग्रेड में ये भी थ्योरेटिकल है। सर फिर क्या इसमें न्यूमेरिकल है, ये IFRS 15 लॉन्ग क्वेश्चन, डेफर्ड टैक्स लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके चूंकि वेटेज 25 से 35 नंबर है, देयर आर चांसेस वो 1 लॉन्ग पूछ ले, देयर आर चांसेस वो 2 लॉन्ग पूछ ले, 15 अंक 18 अंक के पूछ ले, देयर आर चांसेस कि वो शॉर्ट पूछे, लॉन्ग पूछ ले, देयर आर चांसेस कि वो ये जो है आपसे पूछेगा किसमें 30 MCQs में पूछे। लेकिन ये जो है ना, ये
एथिक्स, इसके वो केस सिनेरियो आपसे पूछेगा, हाईली चांसेस है। बट इस अटेम्प्ट में आपके लिए सस्टेनेबिलिटी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। आई कैन वाउच दैट कि आई कैप का एग्जामिनर आपसे ये लाजमी पेपर में पूछ रहा होगा और लाजमी पूछेगा, ये कंफर्म है। ये इसमें हमारे पास दो एरिया है, टैक्स एंड ये। अब क्योंकि टैक्स आपने मेरे से पढ़ा होगा ना, तो आपको डेफर टैक्स करने में बड़ा मजा आएगा। जब हम करंट टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे, सारी हम बेसिस पढ़ेंगे, मजा आएगा आपको इस चीज में। फिर हमारा सबसे बड़ा जो एरिया है, सबसे बड़ा नहीं, जो हमारा, हाँ, सबसे बड़ा एरिया है इक्वल ग्रिड सी, उसकी वेटेज कितनी है हमारे पास? 30 से 40 मार्क्स की। कितनी है? 30 से 40 मार्क्स की। अब इसमें कितने एरियाज हैं हम वो देखते हैं। सर इसमें सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे ऑपरेटिंग सेगमेंट्स कैसे होते हैं। टेस्टिंग लेवल 1 है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। उसके बाद लीज, हाँ लीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, लीज को हम देखेंगे। टेस्टिंग लेवल क्या है? 2। इसका मतलब इसमें से हम क्या लेके आएंगे? इसमें से हम लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो टेस्टिंग लेवल क्या है हमारे पास? T1 है। बेसिक हो गया, इजी हो गया, देखेंगे। फिर हमारे पास आ रहेगा दी प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्क्लोजर, IS 37 T2 लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर IS 10 दैट इज T1 शॉर्ट में आएगा। उसके बाद IS 21 दैट इज T1 शॉर्ट में आएगा। तो दोस्तों यकीन माने, इस ग्रेड में भी सिर्फ एक ये लॉन्ग है, एक ये लॉन्ग है। ये छोटे स्टैंडर्ड हैं, ये हैं हमारे। और यकीन माने अब इस पेपर को डील करना मुश्किल है। आपको पता है पहले ना आप यहाँ पे पढ़ते थे IS 38 ओल्ड, या पुराने जमाने में ये FAR 2 होता था, तो आप यहाँ पे पढ़ते थे IS 38 जिन था, ये लॉन्ग इसमें से आता था। आप यहाँ पे पढ़ते थे, ये अकाउंटिंग्स में आगे इसमें जाके IFRS के ऊपर IS 41 एग्रीकल्चर, ये शॉर्ट में आता था, ये दो पढ़ते थे। इसने क्या किया है, इसने ये उठा के कहाँ दे दिए हैं? ये उसने उठा के फेंक दिए हैं FR में, जो आपका कैफन है। और आप उस जमाने में ओल्ड जो कैफ होता था आपका, उसमें आप पढ़ते थे, रेशियो पढ़ते थे, आप उसमें पढ़ते थे, EPS पढ़ते थे। वो सुधार कहाँ दे दिए हैं? वो आपके सीआर में दे दिए हैं। तो ये दो स्टैंडर्ड से आपकी जान बच गई है, बिकॉज ये कहाँ चले गए हैं? ये आर में चले गए हैं। और जो आप FR पे पढ़ के आए थे रेशियो और EPS, वो वापस कहाँ आ गए? यहाँ पे आ गए। तो आपके लोगों के लिए, इन सब बच्चों ने FR पढ़ी हुई है या पेपर दे दिया है, उनके लिए अब एज ऑफ नाउ, उनके लिए एज ऑफ टुडे, इट इज वेरी इजी टू मैनेज कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। कॉर्पोरेट, अब आपका सवाल होगा माइंड में, सर ये तो हमारी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी के लिए बड़ा चैलेंज है, हमने तो IS 38 पढ़ा नहीं है, हमने तो IS 41 पढ़ा नहीं, तो क्या करें भैया? रॉन्ग, मजबूरी ये है। अच्छा, एक और स्टैंडर्ड था हमारे पास यहाँ पे, ओल्ड FR 2 में हमारे पास वो भी था, IS 1 था, मतलब फाइनल अकाउंट्स हमने डिस्कस करने होते थे, वो भी उठा के यहाँ चले गए हैं। तो आप फाइनल अकाउंट से भी निकल गए हैं। तो ये तीन टॉपिक से फाइनल अकाउंट, ये IS 38, ये IS 41, जो पुरानी आर्ट में होते थे, उसने कंट्रोल C करके कहाँ डाल दिए? FR में डाल दिए। और ओल्ड FR का रेशियो और EPS यहाँ पे लिए हैं, तो ये आसान हो गया, वो पेपर बड़ा हो गया। अब माइट भी इसको लेटर ऑन क्या होता है, क्या होता है, बट एज ऑफ नाउ दिस इज वेरी इजी पास नाउ। इसमें से मेरिट सर्टिफिकेट सिक्योर करना भी क्या हो गया आपके लिए, बड़ा अब आसान हो गया है। वो तमाम बच्चे जो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग की अटेम्प्ट देना चाहते हैं इस सेशन में, ये उनकी गोल्डन अटेम्प्ट है। क्यों भाई? आपको दो लोग आते हैं, आपको रेशियो आती है, आपको EPS आता है, तो दिस इज द गोल्डन अटेम्प्ट, गोल्डन चांस है, आप इस टाइम में इसको निकाल सकते हैं, इजी हो जाएगा। माइट भी 6 महीने बाद जब बाइक के आपको लोग फीडबैक देंगे, भाई जुल्म कर दिया आपने, FR के 14 चैप्टर्स कर दिए, इसके चैप्टर छोटे कर दिए हैं, 38 वहां फेंक दिया है, तो शफलिंग किया, माइट भी वो चेंज करते हैं, ये डिपेंड अपॉन आई कैप। बट एज ऑफ नाउ इट इज वेरी इजी राइट नाउ एज कंपेरिजन विद FAR। ये चीजें आपने याद रखनी है। चैप्टर की देखें तो हमारे पास चैप्टर जो टेबल ऑफ फ्रंट हम बेसिकली बुक फॉलो कर रहे हैं, वो आई कैप की बुक जो है वो फॉलो कर रहे हैं। अब आई कैप की बुक को फॉलो करेंगे, चैप्टर 1 हमारा IS 10 का होगा, 37 का होगा, फिर 1 देखेंगे। 2 में हम देखेंगे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, 3 में लीजेस हैं, 4 में कैसे देखेंगे, रेवेन्यू विद कस्टमर देखेंगे, IFRS 8 जो है उसको देखेंगे, इनकम टैक्स क्या होता है वो देखेंगे। फिर ये हमारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क थ्योरेटिकल है वो देखेंगे, कंसोलिडेशन जो है उसको देखेंगे, इन्वेस्टमेंट एसोसिएट है, EPS है, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, और हमारे पास एथिकल रिपोर्टिंग है। अब देखें, ये वाला चैप्टर आपका प्योर थ्योरेटिकल है, ये चैप्टर आपका प्योर थ्योरेटिकल है, चीज़ आप यहाँ रखनी है।
ये आपका लॉन्ग में है, ये आपका लॉन्ग के हैं, ये दोनों आपने कहाँ से बोरो की हैं, R1 से बोरो की हैं। एक आपका ये लॉन्ग में आएगा और एक आपका ये लॉन्ग में आएगा, ये आपके लिए शॉर्ट ही कंसिडर हो रहा होगा। सिमिलरली इसमें से ये आपके लिए 8 नंबर तक का टेस्ट होगा, दैट इज द लॉन्ग क्वेश्चन। अब उसने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी लॉन्ग शॉर्ट कर दिया, तो ये भी इसका टेस्टिंग लेवल जो है वो क्या हो गया, 1 हो गया। ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट चैप्टर है, मतलब इसका टेस्टिंग लेवल जो है 1 है, और ये लॉन्ग है। तो कंपैरेटिवली नाउ सिलेबस इज क्वाइट मैनेजेबल, आपका पेपर जो है वो बड़ा इजीली आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये हमारा सिलेबस है। लेकिन हम डिस्कस करते हैं कि बच्चे इसमें फेल क्यों होते हैं, व्हाट आर द रीजंस, क्यों पेपर को क्लियर नहीं कर पाते, उसको देखते हैं। तो रेलेवेंट पर्सन कौन है, एग्जामिनर। ये R2 के ना कुछ ट्रेंड्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं। मतलब हिस्टोरिकली जब इसका पेपर था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, और R1 R2 तब डिस्कस करते हैं। तो भाई स्प्रिंग 19 में 50% था, ऑटम 19 में कितना हुआ, 30% हुआ। स्प्रिंग 20 में 34, 35, 35, 46। पिछली स्कीम आ गई 27, 35, 42, 41, 46, 45, 43। भाई जहाँ पे बच्चा R1 का रिजल्ट 25% दे रहा है ना, वहां पे वो R2 का रिजल्ट 43% दे रहा है। जहाँ पे FR1 का रिजल्ट ऑन एवरेज 26% था, वहां पे FR2 का, ओल्ड FR2 अब के CR का, इन 7 अटेम्प्ट का रिजल्ट कितना बन रहा था, 39। तो इसका मतलब इसकी पासिंग रेशियो जो है वो क्वाइट बेहतर है। क्या है, क्वाइट बेहतर है एज कंपेयर टू FR1। और आप लोगों की अटेम्प्ट में ये मजीद बेहतर हो जाएगी, वो जो आपको 2 चैप्टर्स का एडवांटेज मिला है R1 से आने का, और 3 चैप्टर्स का यहाँ से R1 में जाने का, तो ये आपको एडवांटेज मिलेगा। बट स्टिल रिजल्ट इसका बेहतर है। लेकिन कुछ रीजनिंग जो है वो हम देख लेते हैं। जैसे ये देखें, स्प्रिंग 22 में रिजल्ट कितना था, 27% था, 9 सवाल आए थे। 14, 10, 25 कहते हैं जी, रिजल्ट जो है वो लोअर है। क्वेश्चन ये उसके बुरे परफॉर्म हुए हैं, 2 और 3। और पुअर परफॉर्मेंस है इन क्वेश्चन में, बिकॉज इसमें से बच्चों ने मार्क्स उपयोग नहीं किए, बिकॉज इनको हमने डिफरेंट वे में एग्जामिन किया है, और बच्चों ने अजम्पशन ली थी, दैट्स वाई बच्चे जो है वो फेल हुए हैं। ऑटम 22 में 35% रिजल्ट था, रिजल्ट हायर हुआ, कंसिस्टेंट है। उसने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 8 बच्चा जो है वो सफ़र किया है। हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो 93 से, गोल्ड मेडल वाले बच्चे के एग्जामिनर्स जो हैं वो नॉर्मली गुड मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं, लेकिन रीजनेबल मार्क्स को सिक्योर नहीं कर पा रहे हर क्वेश्चन में। रीज़न है जी लैक ऑफ प्रैक्टिस है, और हैप हैजर्ड एंड कॉन्सिक्वेंशियल वर्किंग उनकी नहीं है। पार्शियल मार्क्स जो है वो ले सकते थे अगर वो बंदे के पुत्र बन के करते। ये ऑटम 22 में का स्प्रिंग 23 में रिजल्ट हुआ 42% इंक्रीज। ये रिजल्ट करंट है 42%, हाईएस्ट आया है 5 अटेम्प्ट का। लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट किए हैं एग्जामिनर्स ने, जिसकी वजह से पासिंग रेट जो है इंक्रीज हुआ। हाईएस्ट नंबर 91 थे, मतलब इस अटेम्प्ट में जिस बंदे का गोल्ड मेडल आया था उसके हाईएस्ट नंबर कितने थे, 91 थे। उस वजह के काफी बच्चे एग्जाम परफॉर्म सही ही नहीं कर पाए, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट भी है। अब यहाँ से प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे आपको ना अब बताने लगा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट लाइन। अगर आप इस चीज को मान जाओगे, आपकी जिंदगी की हर चीज आसान है। तथा इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट पास पेपर कैन बी हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। मैं नहीं कह रहा, फरूक हमदर्द नहीं कह रहा, मैं कहूँ मेरी बात हो आप फजूल कर दें। एग्जामिनर कमेंट है जो बच्चा पेपर में फेल कर रहा है, और ये सिर्फ इस सब्जेक्ट के लिए नहीं है, दिस इज फॉर एफआर, दिस इज फॉर टेक्स्ट, दिस इज फॉर एवरी सब्जेक्ट। कहता जी आपने याद रखना है कि पास पेपर आपकी सिर्फ मदद करेंगे एग्जाम की तैयारी में, बट दे शुड नॉट बी रिलाइड अपॉन, सिर्फ उन पे डिपेंडेंट रहोगे कि जी मुझे पास पेपर आता है, पेपर पास है, उड़ जाओगे। एज द करंट एग्जाम में कवर टॉपिक्स और वेरिएशन दैट हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड इन पास पेपर। भाई एग्जामिनर के पास इतना रूम है, अभी भी इतना रूम है, अगर वो अपनी आई पे आ जाए ना, हम पढ़ाने वालों को फेल कर सकते हैं। वो उसके पास इतना रूम है टेस्टिंग का, ये फैक्ट है। आगे चलते हैं। ऑटम 2023 41%, ये देखें 7%। बाकी देखें, बाकी सब क्वेश्चन में अच्छे हैं, एक में बड़ा गलत है। कहते हैं जी
Existing pass rate of 41% closely aligned. It is worth highlighting some examiners who did not pass the exam perform well on the certain question. कुछ questions बड़े अच्छे किए हैं, but they struggle to attain satisfactory result on others. It is imperative to emphasize that while past paper can serve as a tool in exam preparation, exclusive reliance on them is not advisable. The current examination may encompass subtopics or variation that not have been covered in past paper. भाई सेम बात कि भाई उसने पिछली उठा रही है, कन्वेंस कर दिया कि भाई पास्ट पेपर करो, रिलाय नहीं करो, एक्सक्लूसिव रिलायंस नहीं, अदर दिन भी जाओ, बहक गया होगा। स्प्रिंग चौबीस देखते हैं, कहता है जी भाई 46% है, हाईएस्ट रिजल्ट है, आधा बच्चा पास हो गया R2 का, पैसे कहाँ से आएंगे इनके पास बच्चे फिल करके। In this previous session, pass rate for student attempting R2 after R1, ये बच्चे R1 पास करने के बाद चूंकि R2 कर रहे थे इसलिए इनका रेट इतना अच्छा था। It is worth highlighting that while student examiners who did not pass the exam perform well on certain questions, they struggle to attain satisfactory result on others. कुछ सवाल बेहतर है, कुछ सवाल में सफर कर रहे हैं। It is imperative to emphasize that while past paper can be served as a tool in the exam preparation, exclusive reliance on them is not advisable. Secondly, comprehensive coverage of syllabus is a key to achieving success. सर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है। बॉटम जब इसमें आ जाता हूँ, 45% अच्छा रिजल्ट है, बड़ा अच्छा रिजल्ट है। क्वालिटी वेरी कर रही है, कुछ बच्चों के हाईएस्ट मार्क्स हैं, इवन 90s में है, सेलेक्टिव स्टडी में है। 14% ऑफ एग्जामिनीज जो हैं वो कोई नंबर जो है वो नहीं ले पाए थे इन दो सवालों में, बताया। सर स्प्रिंग 25 में आ जाता हूँ, अभी ऑटम जो है 25 के एग्जामिनर कमेंट्स हमारे पास आए ही नहीं है, हम इनको भी डिस्कस आउट कर लेते हैं। कहते हैं जी फेयरली कंसिस्टेंट है, अच्छी पॉलिसीज है, बिकॉज बच्चा R1 पास करके आ रहा है R2 में, दैट्स वाई उसका पेपर अच्छा है। कहते हैं जी देयर आर कंसिडरेबल डिस्पैरिटी, ठीक है, वाइल सेवरल एग्जामिनर्स परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल, 90 से मार्क्स आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कोई मार्क्स नहीं लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में 42% थे, क्वेश्चन नंबर 5 में 26% बच्चे से 0 मार्क्स आए हैं, हालांकि 100 बच्चों के इसमें फुल मार्क्स नहीं आए हैं। So these outcomes reflect the risk of selective study and an over-reliance on past paper. Examinees are strongly advised to adopt a more holistic preparation approach, ensuring full syllabus coverage. ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम जब इसमें बैठे होते हैं ना, जब हम इसमें बैठे होते हैं, जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं, मैंने आपसे भी सारे एग्जामिनर में डिस्कस किया है भाई, एग्जामिनर आपको चीख चीख के कह रहा है कि आपने पास पेपर की प्रैक्टिस करनी है बट उस पर रिलायंस नहीं करनी। क्यों? आपने एक पास पेपर का सवाल किया, आप खुश हैं कि आपको ये टॉपिक आता है, लेकिन देर आर मैनी सब टॉपिक्स, देर आर मैनी वेरिएशंस जो कभी भी पास पेपर में नहीं आई, अगर वो आ जाए तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी बात को मान रहे हैं। इवन जो उसने स्प्रिंग 25 में कह दिया कि भाई ओवर रिलायंस नहीं करनी, सिलेबस पूरा कवर करना है, कंसेप्चुअली चलना है, अगर हम ये बात कर लेते हैं, अगर हम एग्जामिनर की ये बात मान लेते हैं, हम पेपर पास कर लेंगे। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डे 1 पे बता दिया, मैं आपका एक दूसरे में शेयर भी कर दूंगा, मैं आपको कैप्लान की किट भी करवाऊंगा, जो जो हमारे स्टैंडर्ड से रिलेटेड सवाल होंगे, एमसीक्यूज होंगे, हम वो लाजमी करेंगे, ताकि हमारा स्कोप जो है वो बेहतर हो और हम कोई अपना रूम ना छोड़ें जिससे हम अपना पेपर जो है वो फेल कर सकते हैं। तो अगर हम इसको देखें, क्या इशू, भाई हमें समझ नहीं आती एग्जामिनर की, टॉपिक्स के इशू हैं, एप्लीकेशन इशू हैं, हम रिक्वायरमेंट्स को नहीं पढ़ पाते, प्रेजेंटेशन हमारी एज पर एग्जामिनर नहीं होती, हम सिलेक्टिव स्टडी करते हैं, ये तो वो कह के थक गए, ये तो मैं डे 1 से कहता हूँ जो सिलेक्टिव स्टडी करेगा वो जो फेल होगा। टाइम मैनेजमेंट, लेकिन R2 में टाइम मैनेजमेंट इज बेहतर एज कम्पेयर टू R1, बिकॉज अब तो टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। हम सिर्फ पास्ट पेपर पर रिलाई करते हैं, ये मैंने नहीं कहा, अब ये मैंने साबित किया, कौन कह रहा है, एग्जामिनर कह रहे हैं। हमारे कंसेप्ट जो हैं वो भूल जाते हैं, प्रिपरेशन सिलेबस के मुताबिक नहीं होती, आगे का प्लान नहीं होता, हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते हर एरिया की, हम कुछ एरिया की बहुत सवाल करते हैं, कुछ एरिया के बिल्कुल सवाल नहीं करते। ये इश्यूज हैं जो हमने क्या किए हैं यहाँ पे आइडेंटिफाई जो है वो किए हैं। अब
भाई ये इशू है, ये मैंने आपको बता दिया कि हम इन्हें कैसे करेंगे और मेरा रोल क्या होगा वो मैंने बता दिया। मेरा रोल है पहले इशू का कि भाई मैं आपको नोट्स भी दूंगा, समरी भी दूंगा, हर एरिया के सवाल कराऊंगा, एग्जांपल्स कराऊंगा, हम पास पेपर करेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। सेक्टर स्टडी तो नहीं, हम पूरा सिलेबस डिटेल में कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट पूरा है, प्रॉपर प्लान होगा, टेस्ट आपके होंगे, टाइम एलोकेटेड टेस्ट होंगे वो लिखेंगे। पास्ट पेपर मैंने पहले कहा था, आई के पास्ट पेपर होंगे, असाइनमेंट्स मिलेंगी, और एससीसीए के F7 के सवाल हम करेंगे क्या प्लान के। जब आप सवाल करेंगे ना क्या प्लान के भी एससीसीए के और हमारे मिक्स करेंगे तो आप इंजॉय करेंगे। इवन कल को आप इसी से स्टार्ट करते हैं तो आपको देना पड़ा F7 का पेपर, पास हो गया F7 ड्यू टू दिस इशू। समरीज दूंगा स्टैंडर्ड्स की आपको, ताकि आपको पेजर जो है रिवाइज हो। हम प्रिपरेशन सिलेबस के मुताबिक करेंगे, आई कैप की स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। हम पेपर को प्लान करेंगे, हम अनसिन क्वेश्चंस जो हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, वो मैं आपको यहाँ से भी करवाऊंगा। और जो हमारी टीम में होगी, कंटेंट डेवलपमेंट का बंदा होगा और एक हमारे टीए साहब होंगे सर अली हमजा, तो वो आपको इस दफ़ा टेस्ट में इतना रोलेंगे कि आपकी लग समझ जाएंगी। क्योंकि हमारे क्लास टेस्ट होंगे और हम वीकली टेस्ट नहीं दे रहे, आपको मिलेगा स्केड्यूल। हम सब टॉपिक्स के टेस्ट लेंगे, आपको इतनी प्रिपरेशंस करवा देंगे कि आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है फेस नहीं हो रही होगी। तो पेपर पास करना है, स्टैटिक स्टडी नहीं करनी। एटलीस्ट 1 घंटा पढ़ना है, आखिरी महीना आपका रिविजन्स के लिए है। टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, चाहे एक एमसीक्यू से क्यों ना कर लो भाई, हम टीएस को पे करते हैं, हम कंटेंट डेवलपर को पे करेंगे, इसी चीज़ के लिए पे करेंगे कि भाई आपका मकसद है आप फिर टेस्ट दें। और आप भाई के कभी फेसबुक पे बात करेंगे, कोई मेरे हक में नहीं आएगा, बिकॉज मेरे पास इन्वेस्टर्स नहीं है, लेकिन मेरे पे फेस रखें, अभी आप मुझसे पढ़ के ही R1 टैक्स पेपर दे के आए हैं, तो जो मैं कहता हूँ वो करते जाएं, आपका पेपर जो है वो पास हो जाएगा। सो ये हमारी ओरिएंटेशन थी। अब कल के लेक्चर से पहले मैंने आपको एक प्लान जो है वो देना है, स्केड्यूल, आपका प्लानर शेयर करना है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी स्टार्टिंग डेट क्या है। मैं आपको बता दूं, हम स्टार्टिंग डेट लेके चल रहे हैं 22 सितंबर को, और हमारी वाइंडिंग अप डेट जो है वो फेब का फर्स्ट वीक होगा, ये 110% कन्फर्म। फेब का फर्स्ट वीक जो है हमारा वाइंडिंग अप डेट है। क्यों? बिकॉज जो कि हमारी स्कीम चेंज हुई है, तो हमने हर चीज़ जो है वो लाइव करनी है। जब हमने प्रैक्टिस करनी है, हमने कंटेंट करना है, हमने सवाल करने हैं, अब जब हमने हर छोटी से छोटी चीज़ लाइव करनी है तो इट विल टेक अ टाइम। अदरवाइज आपको पता है कि होता ये है, क्योंकि हम लाइव मोड है, हम क्लासेस ऑनलाइन है, हम 5 साल करवाएंगे, 3 की रिकॉर्डिंग दे देंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम हर चीज़ जो है वो लाइव करेंगे, इसलिए क्लासेस जो है वो हमारी 6 डेज इन अ वीक चल रही की। पहला वीक में हम सैटरडे ऑफ करेंगे, अगले वीक से अभी क्लासेस जो हैं वो 6 डेज इन अ वीक चलेंगी, हम इसको लेके चल रहे हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज ओरिएंटेशन। कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना स्केड्यूल के साथ। आप अगर कोई सवाल वगैरह हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं, आई विल बी देयर टू आंसर यू। फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। जी जनाब। एक क्वेश्चन बाय एनीवन? बुक्स का भाई अभी बताया है, बुक्स का भी बताया है, आई कैप की बुक है, नोट्स हैं, और कैप्लान की किट करेंगे F7 की। यार हम सफिशेंट करेंगे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको ज़्यादा पुराने पास पेपर नहीं कराऊंगा, मैं आपको स्प्रिंग 22 से ऑनवर्ड्स कराऊंगा। एक सवाल है कंसोलिडेशन का, वो आया हुआ है 2018 में, उसका टेस्टिंग लेवल बेसिक है, अब टेस्टिंग लेवल चेंज हो गया है। तो हम स्प्रिंग 22 से ऑनवर्ड वाले पास पेपर करेंगे, उसके अलावा जो आई कैप के सवाल होंगे स्टडी टेक्स्ट में वो करेंगे, और साथ F7 करेंगे। ठीक है, बाय बीइंग कंसिस्टेंट। R1 R2 की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर किसी के ग्रुप ए के 2 पेपर पास हैं वो ग्रुप बी के पेपर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका पुराना बी लॉ टेक्स पास हो गया तो आप जो है वो R1 R2 दे सकते हैं। तो पूरा ग्रुप ए क्लियर हो जाए आपका तो आपको डाटा का पेपर एग्जाम्प्ट होगा। अगर सीएमए का पेपर ना क्लियर हुआ तो आपको कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, आप डाटा का पेपर देंगे। जी जनाब। और नहीं, अगर आप ग्रुप बी में हैं, आप बिया और MA, अब MFA नहीं है, उसका नाम है बिया। बिया बिजनेस इंसाइट्स एनालिसिस, इस तरह का नाम है उसका, नोट वो वाली बिया।
आप बीए का पेपर भी दे सकते हैं, मतलब बीआ सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हैं, नॉट बीआ का पेपर दे सकते हैं। और आप एमए का पेपर भी इकट्ठा दे सकते हैं। F1 R1 टैक्स और सीएम में क्लियर हो, आपका R1 टैक्स क्लियर है और सीएम में क्लियर है, तो आप कोई एग्जाम्पशन नहीं है, आप डाटा का पेपर भी देंगे और बीएलडी का पेपर भी देंगे। एग्जाम्पशन नहीं मिलेंगी। जो पेपर पास है वो तो एग्जाम्प्ट है, ग्रुप की एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी आपको। आप आई कैप से कंफर्म करें, आप जीसीसी के लिए आप आई कैप एक दफ़ा ईमेल कर लें, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट पे, या मुझे कॉल कर लें, फिर हो जाएंगे। ठीक है जी। और कोई सवाल है तो बताएं। तो रेडी है? R2 के लिए मेरिट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट सेम है, हाईएस्ट नंबर हो, जिस टाइम में जितने पेपर दिए सारे पेपर पास हों, इसमें गोल्ड मेडल मिलता है। सीआर में गोल्ड मेडल मिलता है, इसमें मेरिट सर्टिफिकेट नहीं मिलता। आपने अगर 3 पेपर दिए, तीनों पेपर पास हैं, और अगर आपके पूरे पाकिस्तान में हाईएस्ट नंबर है, तो आपको गोल्ड मेडल मिलेगा। तुम गोल्ड मेडल ले, तुम्हें लाख रुपए नाम दूंगा कैश। जाओ, खुला चैलेंज है। अगर तुम्हारी पहली अटेम्प्ट है, यू आर एलिजिबल फॉर गोल्ड मेडल, हाईएस्ट नंबर आ गए, लाख रुपए कैश, 2.5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप। और बता। पक्का? 100% पक्का। ओपन फॉर एवरीवन। जिसका मेरिट सर्टिफिकेट या गोल्ड मेडल आ गया, चाहे जिसका भी रिजल्ट आने वाला है वो, या फ्यूचर में, लाख रुपए कैश इनाम, 2.5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप, ता उम्र जब वो बुढ़ा भी हो जाए, उसकी सारी एजुकेशन सीए की फ्री हमारे साइड से। और बताएंगे कैश यार, कैश रख लेता हूँ मैं। और बताओ। कैश कैश बड़ा है हमारे पास। यार तो सही बताऊँ, गोल्ड मेडल मेरिट सर्टिफिकेट आपका आ जाएगा, आप बस कंसिस्टेंट रहें, एफर्ट करते रहें, वो सा काम रोज करें, आपका आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये जितने भी है ना बच्चे, जितने ही बच्चे हैं जो अब R2, जिसको हम सीआर कह रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, उनकी ये वाली अटेम्प्ट गोल्डन अटेम्प्ट है। बिकॉज लाइक एक गट फीलिंग है, आई कैप सिलेबस इसका रिवाइज करेगा 6 माह बाद। क्योंकि वो जो IS-38 उसने FR में भेजा, कैफ 1 में, जो उसने एग्रीकल्चर वहां भेज दिया, जो उसने फाइनल अकाउंट वहां भेज दिया ना, FR इज मोर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू सीआर। तो उसमें बैलेंस करना है, बिकॉज बच्चे वो पास करेंगे तो यहाँ पे आएंगे ना। तो चांसेस है, गट फीलिंग है, अभी मैं कोई बात नहीं, मुझे अपना लग रहा है कि सिलेबस 6 माह बाद रिवाइज हो जाएगा। तो वो तमाम बच्चे जिनकी इस अटेम्प्ट बनती है सीआर की, वो लाजमी दें। ये अटेम्प्ट गोल्डन है। क्यों? तुम लोगों ने ईपीएस पढ़ा, तुम लोगों ने रेशो पढ़ा हुआ है, तुम लोग बच जाओगे, तुम्हारा पेपर पास हो जाएगा। ठीक है? और बताएं। और बताएं। जी जनाब। यार बुक्स बड़ी इजी हैं, आई के भी किताब बेस्ट किताब है। आप मार्केट की जो भी किताब पकड़ेंगे सारी वही होती है, नाम चेंज कर लें बस, ABCDEFG लिख दे। हाँ नहीं, कैप्टन किट में लिखवाऊंगा आपको लाजमी। कैप्टन की किट के कुछ सवाल मैं लाजमी करवाऊंगा, कुछ कंसल्टेशन के सवाल करवाऊंगा आपके, एसोसिएट से करवाऊंगा, IS-21 हम वहां से करेंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की समरीज हम वहां से करेंगे। वहां आपकी समरीज बड़ी बेनिफिशियल रहेंगी आपको स्टैंडर्ड को रिवाइज करने के लिए। तो आपको तो एक टिकट पर 2 पेपर याद हो जाएंगे, आपका इसी से क्या सिविल तैयार हो जाएगा, आपका सिविल तैयार हो जाएगा। कल को जब आप आई के तंग आ जाए, तो आप जाके पेपर देख के इसी से वही पास कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल ऑन टाइम। टाइम हमारा 5:30 है, 5:30 बजे ही मिलेंगे। आपने देखा हमारी क्लास की ड्यूरेशन जो है वो 1.5 घंटे की है, हमारी क्लास 1.5 घंटा ही हुआ करेगी इंशाल्लाह, 6 डेज इन अ वीक। और हमने हर चीज़ क्लासेस में ही करनी है। ईपीएस भी करेंगे, हालांकि मैंने बड़ा अच्छा ईपीएस आपको उस जमाने में कराया था FAR 1 में, और वो यूट्यूब पे पूरा पड़ा हुआ है, लेकिन हम दोबारा करेंगे ईपीएस, क्योंकि चैप्टर नंबर मैंने वहां पे गलत लिया हुआ था, उस चैप्टर नंबर की वजह से मैं दोबारा आपको सारा ईपीएस कराऊंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल विद क्लास। अल्लाह हाफिज।